कहते हैं इंसान ने अगर रिस्क लेना सीखा है तो कहीं ना कहीं वो मुकाम के ऊपर तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ डिसीजन से ही रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो पहली बार बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, या उनका फर्नीचर का काम चल रहा है, या उन्होंने अभी तक विजिट करने की सोची है कि नया काम स्टार्ट कर रहे हैं कपड़ों का बिजनेस। लेकिन हमारी कंपनी नेक दिल से काम करती है, हमारी कंपनी उस विजन के साथ काम करती है। हमारी कंपनी की सोच वो है कि आपका एक एक रुपया, एक एक डिसीजन आपका राइट वे के अंदर जाए, और राइट वे के अंदर डिसीजन जाएगा तो 101% आपको पैसे की कमाई तो होगी जो होगी, आने वाला भविष्य आपका सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, कि पूरे दिन हम लोग अगर सोशल मीडिया में रहते हैं और वीडियोस देखते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा डिसीजन हमें क्या लेना चाहिए। इस हर जगह की जानने की कोशिश लगती है और एक आइटम के लिए हमें जाना पड़ता है। दोस्तों, इन सब का कंक्लूजन हम लोगों ने बनाया दोस्तों, कि आपको इतनी सारी मंडी आपको नहीं जाना पड़े, सिर्फ और सिर्फ सूरत आना पड़े, और सूरत के अंदर आपको सारा माल मिल जाए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं इंसान ने अगर रिस्क लेना सीखा है तो कहीं ना कहीं वो मुकाम के ऊपर तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ डिसीजन से ही रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूं जो पहली बार बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, या उनका फर्नीचर का काम चल रहा है, या उन्होंने अभी तक विजिट करने की सोची है कि नया काम स्टार्ट कर रहे हैं कपड़ों का बिजनेस। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 पॉइंट ऐसे दमदार लेके आया हूं, जहां पर आप इन 5 पॉइंट को अगर कंसीडर करोगे तो 100% जो रिस्क ले रहे हो आप, देखिए रिस्क चाहे से 1 रुपये की हो या 1 करोड़ की हो, दाव पे अगर कोई चीज लगाई जाती है तो वो रिस्क के अंदर ही कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद पता है क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद इसलिए है मेरा, क्योंकि एक एक डिसीजन हम लोग जो भी ले रहे हैं वो डिसीजन हमारे सही और सही डायरेक्शन के अंदर जाने चाहिए। दोस्तों, देखिए इंसान का पैसा मेहनत का पैसा होता है, और मेहनत की कमाई अगर वो गलत तरीके से लग जाए और उसका रिजल्ट गलत मिले तो नुकसान ही तय है। दोस्तों, लेकिन हमारी कंपनी नेक दिल से काम करती है, हमारी कंपनी उस विजन के साथ काम करती है। हमारी कंपनी की सोच वो है कि आपका एक एक रुपया, एक एक डिसीजन आपका राइट वे के अंदर जाए, और राइट वे के अंदर डिसीजन जाएगा तो 101% आपको पैसे की कमाई तो होगी जो होगी, आने वाला भविष्य आपका सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, देखिए मैं रोज प्रोडक्ट की वीडियो दिखाता हूँ, रोज आपको अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, रोज नई आर्टिकल दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है मैं आपके मुताबिक आपको चीजें बता रहा हूँ, लेकिन डिसीजन जो आप लेते हो उसके अंदर मैं भागीदार बन सकता हूँ। दोस्तों, देखिए आज एक आम इंसान ये चाहता है कि मैं मेरे दम के ऊपर कुछ करके दिखाऊं, मैं परिवार के सामने, मेरे समाज के सामने, या मेरे जीवन के अंदर मैं ऐसा अद्भुत कार्य करूं जहां पर मेरी एक अच्छी भागीदारी हो, मैं एक लीडरशिप नेतृत्व कर सकूं। दोस्तों, उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर आप ये चीज को जानकर समझकर आप 100% आने वाला जो व्यापार आप करने जा रहे हैं उस व्यापार के अंदर मात नहीं खाएंगे, उस व्यापार के अंदर आपको चोट नहीं लगेगी, उस व्यापार के अंदर आपका गलत डिसीजन नहीं होगा। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि कोई भी जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आपका रिटर्न में होना चाहिए। दोस्तों, नोटबुक के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम में 40 से 50 लोगों से मिलता होगा, और इतने ही में मेरी टीम मेंबर से मिलता होगा। जब मैं मेरी सीट के ऊपर आके बैठता हूं तो कई कस्टमर्स आते हैं, कई सप्लायर्स आते हैं, कई कारीगर्स आते हैं, कई अकाउंट्स वाले आते हैं, कभी मैनेजमेंट वाले आते हैं, कभी सेल्स वाले आते हैं, कभी परचेज वाले आते हैं, कभी माल वाले आते हैं, माल को डिस्पैचिंग करने वाले आते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं इतने सारे डिसीजन क्यों ले पाता हूं? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरा लिया हुआ डिसीजन सक्सेस क्यों होगा। उसके पीछे का रीजन है कि मेरा एक्सपीरियंस काम कर रहा है। दोस्तों, वो एक्सपीरियंस आया कैसे? दोस्तों, जो काम किया उसको लिखा। दोस्तों,
देखिए स्टार्टिंग में मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई कि मैंने 5 डिसीजन लिए तो एक डिसीजन गलत हो गया या वो ठीक ठाक डिसीजन रहा, बहुत एक्यूरेसी वाला डिसीजन नहीं रहा। तो हर चीज को अगर आप लिखने लगोगे, आप प्लानिंग करने लगोगे, तो प्लानिंग के अंदर हर चीज रिटर्न के अंदर होनी चाहिए दोस्तों, कि आज मैंने वीडियो देखा तो मुझे ये चीज मिली, आज मैंने ये देखा तो ये चीज मिली। क्योंकि इसके पीछे के रीजन है दोस्तों कि पूरे दिन हम लोग अगर सोशल मीडिया में रहते हैं और वीडियोस देखते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा डिसीजन हमें क्या लेना चाहिए। इसलिए जो अच्छा डिसीजन लगता है आपको आपके व्यापार के अंदर, आप जब नया व्यापार कर रहे हैं, नई सोच रख रहे हैं, तो आपका डिसीजन आपका रिटर्न में होना चाहिए कि मुझे ये कार्य मेरा फाइनल है, मुझे ये काम करना है। नई दुकान डाल रहे हैं, नया फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर डिजाइन आर्किटेक्ट क्या करता है, पहले से प्लानिंग देता है, सब कुछ आपको पहले से डिजाइन करके देता है। वही काम आपको आपके बिजनेस में भी करना चाहिए कि मुझे पहले से प्री प्लान होके काम करना है कि ये मुझे काम करना है, ये बिजनेस करना है, ये आइटम रखने हैं, ये मार्केटिंग करनी है, ये नेटवर्किंग करनी है, ये सॉफ्टवेयर लगाना है, इतने आदमी की टीम रखनी है, पहले से फाइनल करना है दोस्तों, तभी जाके आप एक्यूरेट काम कर पाओगे दोस्तों। ये चीज समझिए कि कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो वो पहले से पहले आपका प्री प्लान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक आर्किटेक्ट की भाषा में समझिए, कोई भी फर्नीचर चालू करने से पहले वो डिजाइन आपके दुकान के ऊपर चिपका देता है कि ये डिजाइन बनेगी, ऐसा टेस्ट बनेगा, ये इसका 3D है। ये चीज ध्यान में रखिए और ये गांठ बांध के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि लोग दूसरों के भरोसे राय लेते हैं, दूसरों से राय लेके काम करते हैं और वहां पर उनके सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने सोच लिया मुझे फर्नीचर ऐसा बनाना है, मैंने सोच लिया मुझे साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने सोच लिया मुझे किड्स वेयर स्टार्ट करना है, मैंने सोच लिया मेंस वेयर स्टार्ट करना है, सब कुछ प्री प्लान कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका वेंडर कौन होगा, किससे मुझे माल परचेज करना है, कौन सी मंडी सबसे अच्छी है, किस माल के लिए कहाँ जाना है, ये डिसीजन लेना दोस्तों। इस डिसीजन के पीछे एक तथ्य बताता हूँ दोस्तों क्या होता है। देखिए हिंदुस्तान में आज के समय कपड़ों की मंडी सूरत है, कलकत्ता है, जयपुर है, बनारस है, मुंबई है, लुधियाना है, जबलपुर है, इंदौर है, उल्लासनगर है, अमरावती है, नागपुर है, तिरुपुर है, इरोड है, सेलम है। अब आपको माल परचेज करना है 5 से 10 लाख रुपए का, 15 से 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। आप ये सब जगह से अगर सोर्सिंग करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे दोस्तों, क्योंकि हर जगह की जाने की कॉस्ट लगती है और एक आइटम के लिए हमें जाना पड़ता है दोस्तों। इन सब का कंक्लूजन हम लोगों ने बनाया दोस्तों कि आपको इतनी सारी मंडी आपको नहीं जाना पड़े, सिर्फ और सिर्फ सूरत आना पड़े और सूरत के अंदर आपको सारा माल मिल जाए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर दोस्तों। ये बहुत बड़ा हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया है उन लोगों के लिए जिनको 25,000 रुपए का माल चाहिए मैन्युफैक्चरर से, जिनको 50,000 रुपए का माल चाहिए, जिनको नई दुकान खोलनी है, जो चाहता है कि मैं पहली बार बिजनेस कर रहा हूँ, घर से करो, दुकान से करो, शोरूम डाल के करो, मॉल से करो और पहली बार बिजनेस करने की सोच रहा हूँ और मुझे तो इतनी सारी जगह नहीं जाके एक वेंडर मुझे मिले, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में दोस्तों। अगर आप यहाँ आओगे, समझोगे, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हमसे परचेसिंग करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ आके आपको पूरा हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मुझसे ही परचेजिंग करो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप पूरा हिंदुस्तान यहाँ आके देखिए, समझिए, डिसीजन लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान की वैरायटी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में कैसे मिलती है। आपको ये भी समझ में आएगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट कैसे मिलता है, रेट कैसे कम आपको देखने को मिलती है, सब कुछ आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मिलेगा दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि हर डिसीजन लेने से पहले जांचना और पड़ताल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हमारे पास में इतने सारे कस्टमर्स जब आते हैं तो बोलते हैं सर पूरे हिंदुस्तान घूम के आए लेकिन आपकी जैसी वैरायटी, आपकी जैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिली, ना रेट मिली, ना सर्विस मिली। 25,000 का कोई माल लेता है ना दोस्तों, उसको हम लोग उस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं
कि उसको हम लोग परिवार जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके बिजनेस में भी आपको एड ऑन करनी चाहिए दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट मेरा यही था कि इतनी सारी मंडी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सूरत आइए और सूरत रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। डायरेक्ट जुड़ो, डायरेक्ट जुड़कर व्यापार करो दोस्तों। तीसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ दोस्तों, उसके बाद में क्या करना है। देखिए, बिजनेस की प्लानिंग हम लोगों ने कर ली, वेंडर की सोर्सिंग कर ली, अब कस्टमर तो आपकी दुकान के ऊपर आ रहे हैं। हमें क्या करना, हमें करना पड़ेगा हमारी टीम को बिल्ड। कस्टमर आता है, अतिथि देवो भव का हमें फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। कस्टमर आता है तो हमें उसको उसके हिसाब से पूरी वैरायटी दिखानी है। कस्टमर आता है तो एक फील करवाना है कि हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, हमारे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। हम आपको वो वैरायटीज, वो क्वालिटीज दिखाना चाहते हैं जो आपकी डिमांड है, आप चाहते हो। इसीलिए वही काम कीजिए। कस्टमर को बुलाने के लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका आदर सत्कार कीजिए। इसी से आपका दुकान का ग्राफ बढ़ता है दोस्तों। दिन में 10 कस्टमर आए तो 10 कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पास में हमेशा बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और हर कस्टमर को मैं यही बात बोलता हूँ कि आपका ग्राहक आपका भगवान है। आपको उसको हर तरीके से खुश करना है, उसको वैरायटीज से, उसको क्वालिटी से, उसको रेट से, उसको सर्विस से, उसको हर तरीके से, आपको डिलीवरी से लेके हर काम में सेटिस्फाइड करना है। तो ये ध्यान रखिए, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रास्ते आप खोल सकते हो उतने रास्ते खोलना है और वो सारे रास्तों के आधार पे आपको काम करना है दोस्तों। उसको कोई भी सर्विस की कमी नहीं होना चाहिए दोस्तों। चौथे पॉइंट की बात करता हूँ, जो आज का जमाना हो गया है दोस्तों। आज का जमाना हो गया है सोशल मीडिया का दोस्तों। जो इंसान सोशल मीडिया पे आके काम नहीं कर रहा है वो इंसान आज कहीं ना कहीं पीछे है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो अपने जीवन के अंदर कुछ आगे करना, ग्लोबल बनना, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे आप ग्लोबल बनने की पूरी कोशिश कीजिए। वीडियो बनाइए, सोचिए कि मैं वीडियो बना के कैसे मैं मेरे बिजनेस को एक्सपांशन कर सकता हूँ, मेरे पास में ग्राहक कैसे पहुंच सकते हैं। मेरी दुकान के बाहर का बोर्ड लगवाइए, विजिटिंग कार्ड बढ़िया शानदार बनाइए। कोई भी कस्टमर आए तो मैं क्या क्या प्रोडक्ट रखता हूँ उस विजिटिंग कार्ड के अंदर रखिए। थैली अपने नाम की छपवाइए। मार्केटिंग का फॉर्मूला आप अपनाइए दोस्तों। जहां जितनी मार्केटिंग कर सको उतनी मार्केटिंग कीजिए, तभी जाके आपकी दुकान का नाम चमन होता है दोस्तों। तो चौथा याद रखना दोस्तों, आपको मार्केटिंग का फंडा अपनाना पड़ेगा। जैसे आप 25,000 से दुकान स्टार्ट कर रहे हैं या 25 लाख से कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, दुकान की मार्केटिंग करनी हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। रुपया मैटर नहीं करता है, मार्केटिंग मैटर करती है दोस्तों। मार्केटिंग के अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगती है, सिर्फ करने का तरीका सबका अपना अपना है, वो काम कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने चारों पॉइंट बताए। अगर आपको इन पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपके लायक लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आपके बारे में जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है, आपके कमेंट से हमें ये जिज्ञासा आती है कि आगे वाला वीडियो हम लोग कैसा बनाए दोस्तों। और आज का ये 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हमें छोटी सी दुकान नहीं करनी है, हमें छोटे से घर से बिजनेस नहीं करना है, हमें छोटा काम नहीं करना है। सोच हमेशा बड़ी रखनी है दोस्तों। हमें रेट के लिए किचकिच नहीं करना है, हमें क्वालिटी के लिए भगना है दोस्तों। जब आप क्वालिटी देने लगोगे तो आप ब्रांड बनाओगे दोस्तों। अगर आप सोर्सिंग करोगे कि यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ सस्ता मिलता है, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, इसमें आपका टाइम और एनर्जी जाएगा दोस्तों। इस टाइम का मूल्यांकन ऐसा कीजिए कि क्वालिटी के साथ में रेट भी मिले, वो काम आप कीजिए दोस्तों। क्योंकि मैं अमूमन बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो सूरत आते हैं, लाख रुपए की परचेसिंग करनी है, 5,000 की यहाँ से, 10,000 की यहाँ से, सस्ता खोजते हैं। सस्ता खोजना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन सस्ते के अंदर मार्जिन नहीं बचता है दोस्तों। 10 रुपए की रुमाल लेके उसको 100 रुपए में नहीं बेचा जा सकता, लेकिन 100 रुपए की रुमाल को आप 200 रुपए में इजीली बेच सकते हो। आप ये जानिए, समझिए दोस्तों। 100 रुपए की साड़ी को आप 1,000 रुपए में नहीं बेच सकते हो, लेकिन 1,000 वाली साड़ी 2,000 रुपए में बेची जा सकती है दोस्तों। इस चीज का मूल्यांकन कीजिए दोस्तों। इसीलिए जो सस्ते के पीछे भगता है वो हमेशा मार्जिन कम कमाता है दोस्तों। क्वालिटी के पीछे जाइए, वेराइटीज के पीछे जाइए।
100% आपका बिजनेस ग्रो होगा, 100% आप अपना बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे दोस्तों। तो इस बार जो सीजन आ रही है तो डायरेक्ट पहुंचिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी और डायरेक्ट पहुंच कर एक अच्छा खासा बिजनेस कीजिए। मैं बोलता हूं दोस्तों, ये पांचों पॉइंट अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और ध्यान में रखोगे तो 100% आपकी दुकान ग्रोथ होगी, 100% आपका बिजनेस सक्सेस होगा, 100% आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाओगे दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बने हैं, आप हमारे लिए बने हो दोस्तों। आपका एक व्यवहार और हमारा एक व्यवहार मिलकर एक बड़ा रिश्ता बनाता है और वो रिश्ता ही बड़ा बिजनेस बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम